Okay, today we just discuss with you configuration again. इसके पहले हम लोगों ने जो DL कॉन्फ़िगरेशन या DL नॉमेनक्लेचर पिछले लेक्चर में आपके साथ डिस्कस किया था और वो ओल्डर था और उसे फिशर ने दिया था और वो नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे हम D कैसे L करेंगे ये हमने आपको बताया था और इस कन्फ्यूजन को भी दूर किया था कि उसका लाइट के रोटेशन से कोई भी संबंध नहीं है और वो हमेशा कैपिटल D और कैपिटल L है, याद रखिए, स्मॉल d स्मॉल l नहीं है। लेकिन वो कॉन्फ़िगरेशन केवल शुगर और शुगर लाइक कंपाउंड्स के लिए ही उपयोगी है और ये जो नया RS नॉमेनक्लेचर है जिसे सभी तरह के कंपाउंड्स में आप यूज कर सकते हैं। तो जॉन इनगोल्ड और प्रिलॉग ये साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस नॉमेनक्लेचर को दिया है और DL को किसने दिया है आपको पहले मैं बता चुका, फिशर। तो ये जो नया सिस्टम है इसमें एक चीज़ क्लियर पहले जानिए कि सब कार्बन को आपको कॉन्फ़िगरेट नहीं करना है इसमें, है ना। किसको कॉन्फ़िगरेट करना है? जो कायरल कार्बन है। कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकता है और ऑप्टिकली एक्टिव नहीं भी हो सकता, क्योंकि आपने देखा है कि जो मीजो कंपाउंड है, मीजो टार्ट्रिक एसिड इज ए नॉट ऑप्टिकली एक्टिव, बट इवन देन उसका कॉन्फ़िगरेशन RS है। तो किसको कॉन्फ़िगरेट करें? सभी कार्बन को नहीं करें, क्लियर रखिए। किसको करें? जो कायरल है। सिर्फ कायरल किसको कहेंगे? ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है कि कार्बन की जब चारों वैलेंसी, चारों बॉन्ड अलग अलग एटम या अलग अलग ग्रुप से अटैच हैं तो ऐसे कार्बन को हम कायरल कार्बन कहते हैं। जैसे कि ये कंपाउंड हमारा है, लैक्टिक एसिड है, इसमें इस कार्बन को हम लोग RS नॉमेनक्लेचर में नहीं कॉन्फ़िगरेट कर रहे हैं, नामकरण इसका नहीं होगा, इसका नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही कार्बन कायरल नहीं है। फिर कायरल कौन है? दिस इज कायरल। ये कार्बन कायरल है क्योंकि इसमें ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तो चारों एटम या ग्रुप जब अलग हैं तब वो कायरल है, तब हम लोग इसको कॉन्फ़िगरेट करेंगे। चूंकि इसमें एक ही कायरल कार्बन है इसलिए हम लोग इसको नंबरिंग नहीं कर रहे हैं, राइट। आगे चल के देखेंगे कि जब 2 या 2 से अधिक कायरल कार्बन होंगे तो हम नंबर कर देंगे कि भाई हमारा 2 वाला R है कि 3 वाला R है, ये हम देखेंगे। लेकिन यहाँ तो एक ही है इसलिए देयर इज नो नीड ऑफ एनी नंबरिंग। अब सवाल है कि इस RS नॉमेनक्लेचर को कैसे करें, कैसे हम लोग उसको कहें R है कि S है। इसके लिए 1 बाय 1 आप देखिए कि आपका जो कायरल कार्बन है इससे लगे हुए जो ग्रुप हैं इनकी प्रायोरिटी को आप डिसाइड करेंगे। जैसे आप ज्योमेट्रिकल EZ में प्रायोरिटी करते थे ऐसे ही यहाँ भी प्रायोरिटी को डिसाइड करेंगे। प्रायोरिटी डिसाइड करते समय कुछ रूल हैं उनके। क्या रूल है कि कायरल कार्बन से जो पहला एटम अटैच है जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, जिसकी साइज ज़्यादा होगी या कोई वेट ज़्यादा होगा इससे कोई लेना देना नहीं है। आपको कायरल कार्बन से लगे हुए जो एटम है, पहला एटम उसको देखिए उसका एटॉमिक नंबर क्या है, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। और पहले एटम से डिसाइड करिए, अगर पहला एटम सेम है तो फिर आगे के एटम से डिसाइड करिए, उसके आगे के एटम से डिसाइड करिए। कहीं न कहीं डिसाइड होगा एक चीज़। दूसरी चीज़ कि कार्बन डबल बॉन्ड जैसे O है, कीटोन में, एल्डिहाइड में भी एग्जांपल्स में आप देखेंगे, और मान लीजिए अल्कोहल में C के साथ OH लगा है तो C सिंगल बॉन्ड O की प्रायोरिटी C डबल बॉन्ड O से कम होगी। C डबल बॉन्ड O को हम CO2 मान सकते हैं। तो हमेशा याद रखिए कि C डबल बॉन्ड O की प्रायोरिटी C सिंगल बॉन्ड O से जो है डबल बॉन्ड की ज़्यादा होगी और सिंगल बॉन्ड वाले की कम होगी। तो अब एग्जाम्पल में और क्लियर होगा। जब एक बार आप डिसाइड कर लें, आप देखिए जैसे यहाँ पे देखिए आप इस एग्जाम्पल में कि इस कार्बन से कौन जुड़ा है? ऑक्सीजन जुड़ा है।
यहाँ कौन जुड़ा है? कार्बन जुड़ा है। यहाँ कौन जुड़ा है? कार्बन जुड़ा है। यहाँ कौन जुड़ा है? हाइड्रोजन जुड़ा है। इनमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी होगी? क्या इसकी होगी? द आंसर इज नो, क्योंकि हम पहले एटम को देखेंगे, इसका एटॉमिक नंबर 6, इसका एटॉमिक नंबर 6, इसका एटॉमिक नंबर 8। तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हम किसको कहेंगे? हम लोग नंबरिंग कर दें। मान लीजिए सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी को 1 नंबर से बता रहे हैं। अब इसके बाद ये 2 लोग आए, यहाँ C से C यहाँ भी है, C से C यहाँ भी है, तो बराबर है, तो आगे बढ़ेंगे। यहाँ C से डबल बॉन्ड O है, यहाँ H है, तो H का एटॉमिक नंबर कम है और O का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, तो दूसरे नंबर की प्रायोरिटी किसकी होगी? इसकी होगी। तीसरे नंबर की किसकी होगी? इसकी होगी। और सबसे कम नंबर की प्रायोरिटी किसकी होगी? तो ये है आपके प्रायोरिटी को डिसाइड करने का मेथड। तो इट्स वेरी क्लियर कि पहले एटम से करेंगे, दूसरे एटम से करेंगे, कहीं न कहीं डिसाइड होगी। जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी इसका मतलब उसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है। और आगे के एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि CO 2 जगह है, तो आप देख लेंगे जहाँ C डबल बॉन्ड O है उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, और जहाँ C सिंगल बॉन्ड O है उसकी प्रायोरिटी कम है। तो इसका ध्यान रखें। अब जब एक बार प्रायोरिटी डिसाइड हो गई, अगला काम होगा कि फिर क्या करें? आप जो सबसे कम प्रायोरिटी का है उसको इस तरह से इंटरचेंज करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन नहीं बदलेगा, लेकिन वो सबसे कहाँ आ जाए? नीचे आ जाए। अगर पहले से ही नीचे है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर नीचे नहीं है तो उसको हम कन्वर्ट करके क्या करेंगे? नीचे लाएंगे बिना कॉन्फ़िगरेशन को चेंज किए। तो दिस इज़ द सिंपल मेथड कि हमने एक इंटरचेंज यहाँ किया है, एक इंटरचेंज यहाँ किया है, 2 पैरेलल इंटरचेंज से जो है कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता है। तब फिर क्या होगा? अब ये चीज़ दोनों सेम है, कॉन्फ़िगरेशन के पॉइंट्स, नॉमेनक्लेचर के पॉइंट्स। तब आपने तो प्रायोरिटी डिसाइड कर रखा है, ये पहली प्रायोरिटी है, इसकी दूसरी प्रायोरिटी है, इसकी क्या है? तीसरी है, और सबसे नीचे लास्ट प्रायोरिटी। अब ये डिसाइड करने के बाद आप आँख को ज़्यादा प्रायोरिटी से कम प्रायोरिटी की तरफ ले आइए। तो ले आइए, कैसे आँख आएगी? ये कौन सा है? ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? ये इधर है, 1 2, ये एंटी क्लॉकवाइज। और अगर इधर से हो तब एक क्लॉकवाइज, तब ये एंटी क्लॉकवाइज। हमने पहले बताया कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी 1 नंबर दिया हमने, यहाँ 2 नंबर दिया है, यहाँ 3 नंबर दिया। तो जो रोटेशन है वो लाइट का रोटेशन नहीं, याद रखिए। ये रोटेशन कैसे है? ऐसे। अगर एक बार में कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप एक बार और करके देख लीजिए किधर है, और देखिए कि क्लॉकवाइज किधर है। इधर घड़ी अपनी देख लिया करिए अगर कोई दिक्कत आती है। अगर एंटी क्लॉकवाइज ये रोटेशन है तब कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? यस। और अगर क्लॉकवाइज है तब तब जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो R होगा। तो क्या करना है आपको? फिर से इट इज़ वेरी क्लियर। पहला काम, कायरल कार्बन से लगे हुए एटम या ग्रुप की हम प्रायोरिटी को क्या करेंगे? डिसाइड करेंगे, राइट। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद सबसे जो कम प्रायोरिटी का उसको नीचे लाएंगे। फिर क्या करेंगे? फिर आँख को ले जाएंगे किधर से किधर? ज़्यादा से कम की तरफ, ज़्यादा से कम की तरफ ले आएंगे। अगर ये रोटेशन क्लॉकवाइज है, घड़ी की सुई की दिशा में है, तब कॉन्फ़िगरेशन R कहलाएगा, कैपिटल R। और अगर एंटी है, मतलब उसको एंटी क्लॉकवाइज है, तो क्या कहलाएगा? S कहलाएगा। कई बार जल्दीबाजी में अगर आपको केवल टिक लगाना है तो बहुत सारी कंपटीशन की बुकों में, बाकी बुकों में, जब एक ज़माने में पढ़ाता था बड़ी बड़ी IT कोचिंग में, तब मैं बहुत सारे मैटर से गुजरता था कि भाई जल्दी कैसे करें।
तो उसमें लिखा हुआ इट इज़ वेरी क्लियर कि अगर आपका सबसे कम प्रायोरिटी वाला हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तब क्या करिए आप, तब इस झंझट से आप बच जाइए। आप यहीं पर देख लीजिए क्या स्थिति है, और जो भी कॉन्फ़िगरेशन आए उसको उलट दीजिए। तो ये देखिए आपका 1 2, इसको छोड़ दीजिए, 1 2 और 3, तो ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, माने आर का उल्टा। तो आपको बिना इस झंझट से, लेकिन ये तभी होगा जब आपका सबसे कम प्रायोरिटी का हॉरिजॉन्टल लाइन पे है। वैसा नहीं कि गुरुजी सब में लागू कर दीजिए, सब में कैसे लागू करेंगे आप? आपने बिच्छू का मंत्र सीखा है, अब आप लगे कहने सांप नहीं कंट्रोल हो रहा, भैंसा नहीं कंट्रोल हो रहा, फलाना नहीं हो रहा, वो हम नहीं कर, देयर इज लिमिट कि अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पर ये सबसे कम प्रायोरिटी वाला है तो बिना इसको किए ही आप कॉन्फ़िगरेट कर दीजिए और जो आए उसको उलट दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। अदरवाइज अगर थ्योरेटिकल एग्जाम में है तब ये हमारी भैंसे वाली कहानी मत करिए, आप सीधे उसको ऐसे करिए। थ्योरेटिकली अगर एग्ज़ाम है तो आप इसको कन्वर्ट करिए, फिर लिखना अगर है तो बताइए कि इसको हम कन्वर्ट किए हैं, फिर ये किए हैं, फिर ये आया है, दोनों बातें। तो आप किसी को भी कॉन्फ़िगरेट कर सकते हैं आपके कोर्स में, और अप टू कंपटीशन के आईटी लेवल तक या उसके नीचे तक, काफ़ी दूर तक, इवन बीएससी में भी जो कॉन्फ़िगरेशन है जनरली वो कितने कायरल कार्बन तक का है? 2 कायरल कार्बन तक का है। तो हम लोग 1 कायरल कार्बन को तो सीख चुके हैं। एक बार फिर से इट इज़ वेरी क्लियर कि आप कायरल कार्बन डिसाइड करना है, देखना है, उससे लगे हुए ग्रुपों की प्रायोरिटी डिसाइड करनी है, और उसके बाद फिर हम उसको कन्वर्ट करना है, और फिर उसके बाद हमको देखना है कि रोटेशन क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, और उसको हम बता सकते हैं। ओके, तो अभी तक की जो चर्चा आपके साथ हमने की है वो कंसंट्रेशन है कि आरएस कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे बताएं 1 कायरल कार्बन वाले के लिए, ठीक है, यही हमने आपको समझाया है। लेकिन जब आपके कंपाउंड में मान लीजिए कि 2 कायरल कार्बन, 3 कायरल कार्बन, तो हम लोग अभी 2 कायरल कार्बन की बात कर रहे हैं और इतने की आपकी ज़रूरत है। 2 कायरल कार्बन है तो आपको नंबरिंग करना पड़ेगा। नंबरिंग कैसे करेंगे? आप ऊपर से नीचे करेंगे। जैसे ये एक कंपाउंड है, इसका नाम है मीजो टार्टरिक एसिड। मीजो क्यों है हमने ऑलरेडी एक लेक्चर में आपको बताया है, ऑप्टिकली नॉन एक्टिव है। इसमें ये 1 कार्बन ऊपर से करेंगे, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन, ये 4 कार्बन है। 1 कार्बन हमारा कायरल नहीं है, 2 कायरल हमारा दूसरा वाला कार्बन जो है कायरल है, 1 2 3 और बचा हुआ ग्रुप 4। इसी तरह से ये भी कायरल है, 1 2 3 और बचा हुआ ग्रुप 4। ये कायरल नहीं है। इसका मतलब हमारे पास दूसरा कार्बन और तीसरा कार्बन कायरल है। हमको उसी को बताना है कि 2R 3S है, या 2R 3R है, या 2S 3S है। ये तो ऑप्शन होंगे आपके ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा, 2R 3R, 2R 3S, 2S 3R, 2S 3S, यही तो 4 ऑप्शन होंगे, आपको टिक मारना हो, लगाना हो। तो आप देखिए ध्यान से, इसको बड़े कंसंट्रेशन के साथ देखिए। मैं इसको एक के बदले 2-3 राउंड आपको समझा रहा हूँ, जिससे आप एकदम कर ले जाएंगे। आप क्या करिए, आपको दूसरे कार्बन को करना है, राइट। जब एक्सपर्ट हो जाएंगे तो इस कहानी को करने की ज़रूरत नहीं होगी जो मैं अलग से बनाया हूँ, लेकिन जब तक आप नए हैं तब तक इस इतने बड़े कंपाउंड को देख के डरने के नाते मैंने इसको A कह दिया है। ये जो पोर्शन यहाँ से यहाँ तक है इसको हमने A कह दिया, जिससे आपको आसान हो, थोड़ा आपका बड़ा कंपाउंड छोटे में लगे। आपको इस कार्बन को कॉन्फ़िगरेट करना है, ये जो कार्बन है इसको कॉन्फ़िगरेट करना है। तो ईश्वर की दया से इसमें तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे हमारा है, तो जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा उसको हम उलट देंगे। अभी आपको बताया था शॉर्टकट मेथड, तो ठीक है, ये पहली प्रायोरिटी है क्योंकि O का एटॉमिक नंबर 8 है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको इससे जुड़े हुए ग्रुपों को देखना है आपको, तो ये पहली प्रायोरिटी है। अब सवाल है कि यहाँ देखिए आप कि इसी कार्बन के बारे में आप बात कर रहे हैं, यहाँ से ये तो प्रायोरिटी डिसाइड हो गई। अब यहाँ से ये कार्बन जुड़ा है, इसी से फिर ये कार्बन जुड़ा है, ओके। फिर क्या हुआ आगे? अब तो आगे बढ़ेंगे ना, तो यहाँ से C डबल बॉन्ड O जुड़ा, क्योंकि COH का जो स्ट्रक्चर है वो एक्चुअली ये स्ट्रक्चर है, C
डबल बॉन्ड O होता है और सिंगल बॉन्ड OH होता है। तो हम लोग ज़्यादा वाले को लेंगे। तो यहाँ पे दूसरा वाला ये जो है ये इस C से C जुड़ा है तो C से C जुड़ा है, बराबर है। लेकिन अब यहाँ C से डबल बॉन्ड O जुड़ा है, यहाँ पर C से O जुड़ा है, सिंगल बॉन्ड O जुड़ा है। तो नेचुरल जो है कि प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा होगी? C डबल बॉन्ड O की प्रायोरिटी हम आपको बता चुके हैं कि C डबल बॉन्ड O की प्रायोरिटी C सिंगल बॉन्ड O से ज़्यादा होगी, ये बता चुके हैं आपको। तो अब आपका देखिए, ये पहली प्रायोरिटी होगी, ये दूसरी प्रायोरिटी हो जाएगी और ये तीसरी प्रायोरिटी। ये जो यहाँ से यहाँ ग्रुप आप देख रहे हैं, इसकी प्रायोरिटी कितनी हो जाएगी? तीसरी हो जाएगी। कैसे तीसरी होगी? फिर से मैं समझा रहा हूँ। इस कार्बन को कंसंट्रेट करिए, इस कार्बन से O जुड़ा है, सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर है 8 है। अब इससे C जुड़ा है, यहाँ भी C जुड़ा है, तो बराबर है। तो आगे बढ़िए, यहाँ से C डबल बॉन्ड O जुड़ा है, यहाँ से C सिंगल बॉन्ड O जुड़ा है, यहाँ C से C भी जुड़ा है। तो हम लोग दूसरे कार्बन की बात कर रहे हैं, तीसरे की नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ C से C जुड़ा है, यहाँ C से C जुड़ा है, यहाँ C से O जुड़ा है, यहाँ C से हमारा जो है कहाँ गया? O जुड़ा, यहाँ भी O जुड़ा, लेकिन ये सिंगल बॉन्ड O है और वो डबल बॉन्ड O है, दोनों में अंतर है। तब प्रायोरिटी क्या होगी? इसकी 1, बड़े छोटे से मतलब नहीं है, ये 2 और ये क्या होगा? 3, इतना बड़ा ग्रुप। तब तो इसको ट्रांसफ़र करेंगे, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है, हमारा H हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, तो हम इसको 2 इंटरचेंज भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे भी कर सकते हैं शॉर्टकट में कि हमारा ये 1 है, 2 है, ये 3 है, हमने घुमाया, कैसा आ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, इसका मतलब S है, और S है तो रियल कन्फिगरेशन क्या होगा? R, 2R होगा। और इसी तरह से अगर हम इसको देखें, इसको देखेंगे तो क्या हमारे पास फिगर आ जाएगी? इसको देखेंगे तो हमारे पास फिगर आ जाएगी, अगर हम इसको चेंज कर दें, यहाँ से हमने चेंज कर दिया है कि अगर हम इसके बारे में बात करें तब क्या होगा? तब तो ये हमारा H है, ये OH है, ये हमारा COOH है और ये हमारा A है। ठीक है, हमको तो अपने इसको करना है, इस वाले को। तो ये 1 प्रायोरिटी है, ये दूसरी प्रायोरिटी है, ये तीसरी प्रायोरिटी है और ये सबसे कम है। और तब हम लोग घुमाए, R है, तो रियल में क्या है? सो दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन 2R and 3S। आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर। अगर हम कंपाउंड बदलते हैं तब फिर आपसे पूछते हैं, आपके साथ डिस्कस करते हैं कि क्या होगा। अगर हम इसको बदल देते हैं, मीज़ो अब हमारे पास नहीं है, मान लीजिए अब हमारे पास इसी का दूसरा आइसोमर मौजूद है जो मीज़ो नहीं है। मीज़ो तो तब होगा जब प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, जैसा कि अभी आपने देखा है। ये H है, ये COH है, ये आपके पास HOH है और ये आपके पास OHH, ये भी इसका एक आइसोमर है। ये मीज़ो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है आपका, मैंने डिस्कस कर रखा है पहले ही आपको, इसमें इंटरनल कंपनसेशन नहीं होगा। अब इसके कॉन्फ़िगरेशन की बात केवल हम कर रहे हैं यहाँ पे कि इसका फिर कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो अभी देख रहे हैं आप कि ऊपर का जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो पहले आपने देखा था कि ऊपर का कॉन्फ़िगरेशन जो था वो कितना था, अभी तो आपने देखा था 2R था। तो क्या इस पोर्शन में कोई अंतर है? पहले जो लिखे थे उसमें कोई अंतर है? अगर आप कंपैरिजन करके देखिए, अभी आपको ये सबसे आपकी स्पीड बढ़ेगी, मेन बात है। ये COH था, जब कुछ चीज़ों को आप याद कर लेंगे तो कहीं न कहीं आपके लिए बेनिफिशियल फिर होना शुरू हो जाएगा। अभी तो इसका हमने कॉन्फ़िगरेट किया है आपके लिए, ये हमने बताया है कि ये जो 2R है, 2R है और 3 क्या है आपके पास, यही तो बताया है आपको। क्या ये पोर्शन कोई चेंज आ रहा है यहाँ पे? नहीं आ रहा है। इसका मतलब
कि ये जो पोर्शन है ये हमारा 2R है। यहाँ चेंज आ रहा है, यहाँ ये जो आपका 3s है इसका उल्टा नहीं आपको दिखाई देता है, 2R 3R। कितनी स्पीड हमने कर दी है। अगर आप करें तो आपको यही मिलेगा, करेंगे तो भी आपको यही मिलेगा। नहीं समझ में आया आपको? तो बहुत ही इजी है। दो कार्बन हैं तो कैसे करेंगे, मेथड वही है। ध्यान आपको रखना है, जहाँ कहीं पे C डबल बॉन्ड हो गया, C सिंगल बॉन्ड आ गया, तो C डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज़्यादा हो जाएगी, C सिंगल बॉन्ड की प्रायोरिटी कम हो जाएगी। और ध्यान रखना है, स्पीड बढ़ाने के लिए प्रैक्टिस आप करेंगे, एक दूसरे से रिलेट करेंगे, आपको आ जाएगा। धीरे धीरे आपको याद भी हो जाएगा कि ये OH है, अगर मीज़ो वाला है तो दोनों में एक ही होता है, सॉरी अलग अलग होता है, या तो 2R 3s होगा। लेकिन इस तरह के कंपाउंड में दोनों एक ही आ रहा है, इस तरह दोनों एक ही आ रहा है। तो अगर हम इसको बदल दें, मान लीजिए हम यहाँ पे उठा के ये चेंज कर दें, हमने यहाँ पे मान लीजिए यहाँ OH कर दिया, H कर दिया, COH कर दिया। अब आप देखिए कि यहाँ से यहाँ का कॉन्फ़िगरेशन उल्टा नहीं लग रहा है आपको, लेकिन नंबरिंग में तो ये ऊपर ही है। तो 2 क्या हो जाएगा, 2s हो जाएगा, और 3 क्या हो जाएगा, 3 हमारा क्या इससे मिलता है कि नहीं मिलता है, कहाँ गया, 2s हो गया, और ये हमने बदल दिया है, यहाँ पे हमने OH कह दिया है, यहाँ H कह दिया है। तो ये इसका उल्टा है कि नहीं उल्टा है, AH OH COH और ये OH H, ठीक है। तो ये 3s है, तो ये क्या आ जाएगा, तो 2s 3s आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? नहीं आया तो अगेन फिर से मैं इसको समझाऊँ आपको, फिर से अगेन कहिए तो अगेन समझाऊँ मैं। तो फिर से मैं समझा रहा हूँ कि ये नंबरिंग है 1, ये 2, ये 3, ये 4। किसको कॉन्फ़िगरेट करेंगे, कायरल कार्बन को करेंगे। मेथड क्या होगा, वही होगा कि इससे आपने, जैसे मान लीजिए 2s कैसे आ रहा है, यहाँ देखिए ध्यान से कि जो दूसरा कार्बन है इसका ये वन प्रायोरिटी है, ये कौन प्रायोरिटी है, दूसरी प्रायोरिटी है, और ये कौन प्रायोरिटी आपकी हो जाएगी, तीसरी प्रायोरिटी हो जाएगी। तब आप देखिए बिना चेंज वेंज किए 1 2 और ये 3 हमारी यहाँ है, यहाँ तो 1 2 और ऐसे जाएगा, ऐसे 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 जाएगा। अगर इसको हम फिर से आपको करते हैं अगेन, अगर आपको तो एक बार मैं फिर से आपको समझा रहा हूँ, फिर से आप देखिए, एक बार अगेन आपको मैं रिपीट कर दे रहा हूँ क्योंकि ये आएगा इम्तहान में। ये COH, ये COH, ये HOH है, ये आपका HOH है। इसको आप कैसे लिखेंगे, COH और HOH और ये कौन हमारा, ये हमारा ये। कैसे हम डिसाइड किए हैं, एक बार फिर से देख लीजिए कि इस कार्बन को डिसाइड करना है। ये प्रायोरिटी हमारी कौन कहलाएगी, 1 कहलाएगी, क्योंकि वो का एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है। अब इसी कार्बन से C जुड़ा है, इसी कार्बन से फिर C जुड़ा है, प्रायोरिटी इज नॉट डिसाइडेड। अगेन आगे बढ़ेंगे, C डबल बॉन्ड O है, C सिंगल बॉन्ड O है, C है लेकिन हम ज़्यादा को लेंगे ना, तो C सिंगल बॉन्ड O है, C सिंगल बॉन्ड O से C डबल बॉन्ड O प्रायोरिटी ज़्यादा है। तो ये दूसरे नंबर पे कौन आएगा, ये आएगा, और तीसरे नंबर पे ये आएगा। और इसको आप इंटरचेंज करना चाहें तो आप इंटरचेंज कर सकते हैं, यहाँ से 2 पैरेलल करके। अदरवाइज जो कॉन्फ़िगरेशन है उसी को उलट दीजिएगा, 1 2 3 है तो कैसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ऐसे। ये क्या है, ये S है, तो रियल में क्या होगा,
2r होगा, 3 क्या होगा, इसका उल्टा होगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। आप प्रैक्टिस करेंगे और इस वीडियो में प्रैक्टिस करने देखने के बाद मोस्ट वेलकम टू यू कि आप इसके थ्रू जाइए, करिए, 2-3 कंपाउंड 4 कंपाउंड में करिए। अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, कमेंट में आप लिखिए कि सर एक बार मुझे पुनः आप समझाने का कष्ट कीजिए। मेरा मोबाइल नंबर भी है, मोबाइल नंबर से आप जब चाहें मुझसे आप डिस्कशन को वो भी कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। 94, फिर से लिख लीजिए, 94120, दिस इज़ माई नंबर, 94120, फिर से लिख लीजिए बड़े बड़े शब्दों में, 94120-12236। डॉक्टर के श्रीवास्तव, डॉक्टर कमल के श्रीवास्तव, ये आप नंबर है। कोई कन्फ्यूजन होने से आप हमसे पूछ सकते हैं। 9412012236, राइट। मैंने इंट्रोडक्शन में आपको पहले ही बताया है कि आप जितनी बार उतनी बार मुझसे पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। आई एम अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके साथ साझा कर रहा हूँ। BSc ऑनर्स फ्रॉम द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, MSc फ्रॉम द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, नाउ अब तो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस हो गया है, एंड PhD फ्रॉम द बनारस Hindu University, and PDF from IIT Kanpur Department of Chemistry. Thank you. Welcome.